Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullah Munib Rahman, and today we're going to start a new topic of our chapter number 3, organic compound, which is functional group and homologous series. And this is the last lecture of our chapter number 3, so congratulations, you have made it so far. And alhamdulillah, we're going to end this chapter today. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप से. फंक्शनल ग्रुप क्या मतलब होता है? So I wrote down this definition from the book. तो अब हम इसको पढ़ते हैं. The specific group of atoms within the molecule that is responsible for unique chemical properties. Unique क्या? यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज. तो जस्ट हाईलाइट द इंपॉर्टेंट वर्ड्स. यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रुप ऑफ एटम्स, सही है ना. तो कुछ हमारे पास स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और वो डिटरमिन भी करते हैं ये ग्रुप्स के उनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होगा. अच्छा जी, तीन चीज़ें हमारे पास सामने आ गई. ग्रुप ऑफ एटम्स हमारे पास बेसिकली फंक्शनल ग्रुप होता है. या फिर अगर मैं कहना चाहूँ तो ग्रुप ऑफ आउटफिट्स को मैं काटूंगा यहाँ पे. आई वुड कट दिस डाउन एंड आई वुड राइट, इधर लिख देता हूँ मैं, आई वुड राइट पावर आउटफिट. व्हाट इज दिस? दिस इज अ पावर आउटफिट. पावर आउटफिट का क्या मतलब? मैं पावर आउटफिट का मतलब कि एक बेसिकली हमारे पास समझे कि हमारे पास जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की जो चेन्स होती है ना, वो हमारे पास उन्होंने एक सिंपल सी ना शर्ट पहनी हुई है सफ़ेद कलर की, लेकिन अगर उनके ऊपर आप क्या कहते हैं अच्छे से कपड़े पहना दो तो उनकी थोड़ी वो थोड़े यूनिक हो जाएंगे उनके, सही है ना. तो अब क्या कहते हैं जब यूनिक कपड़े पहनेंगे तो वो यूनिक लोगों से बात करेंगे, उनका उठना बैठना अलग अलग, उनके एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया वाले लोगों में होगा, जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए उसी तरह लोगों के साथ का होगा. तो अब ये जो पावर आउटफिट जो पहन लिया उन्होंने, तो उनकी यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आपको इधर से भी काटें, एंड यू शुड नो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आप कह सकते हैं बेसिकली उठना बैठना एंड पसंदीदगी और जिन चीज़ों से इनको नफरत वगैरह होती है वो सारी इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में समझ लें. एंड कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन समझ लें आप इनके, जो इनके नॉर्मल जो क्या कहते हैं इनकी जो नॉर्मल जो बातचीत वगैरह होती है. तो बेसिकली दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप. अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो बेसिकली अगर आप काम करें, फॉर एग्जाम्पल यू हैव हाइड्रोकार्बन चेन. आपके पास क्या है? आपके पास एक हाइड्रोकार्बन चेन है. वेट अ सेकंड. राइट, आपके पास एक हाइड्रोकार्बन चेन है. सो आप उसके अंदर से क्या करो, आप एक या फिर एक से ज़्यादा वन और मोर हाइड्रोजन निकाल लो. उसके अंदर से क्या करो, वन और मोर हाइड्रोजन जो है निकाल के और उसको रिप्लेस कर दो. वन और मोर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप ऑफ एटम, अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम. और ग्रुप ऑफ एटम लिखूँ या क्या लिखूँ? पावर आउटफिट लिख देता हूँ. क्या लिया मैंने? पावर आउटफिट लिख दिया मैंने. सॉरी, इसको ऊपर करके लिख दिया मैंने. सही. तो पावर आउटफिट अगर से क्या कहते हैं एक हाइड्रोजन एटम को आप निकालो और उसको उसकी कोई सा पावर आउटफिट या फंक्शन ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दो, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड वुड बिकम अ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? That organic compound would become a derivative of hydrocarbons. ज़ाहिर सी बात है, मैंने शुरू में क्या बोलता है, हाइड्रोकार्बन इसके अंदर से आपने क्या कहते हैं एक हाइड्रोजन निकाल दिया, सही है. और हाइड्रोजन आप किस में से निकालते हैं? किस में से निकालते हैं? हाइड्रोकार्बन में से निकालते हैं. हाइड्रोकार्बन में से निकाल दिया तो हमारे पास वो एक डेरिवेटिव हो गया ना. क्या हो गया? हमारे पास एक डेरिवेटिव हो गया. आपने बेंजीन का लेक्चर पढ़ा होगा तो यू गाइस मस्ट नो व्हाट डेरिवेटिव्स आर, सही है ना. अच्छा, ये बच्चों वाली चीज़ अब मैं इनको समझा नहीं है, सही है ना. अच्छा, सो नाउ लेट्स की कि हमारे पास जो, अब मैं आपको इस तरह समझाने की भी कोशिश कर सकता हूँ इन नटशेल. बेसिकली हमारे पास कंपाउंड जो है हमारे पास जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो बिल्कुल सेम होते हैं और वो क्या कहते हैं एक पूरी फैमिली की तरह रहते हैं. क्या बोला मैंने? जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है. फंक्शनल ग्रुप अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप OH की ले लें. अभी OH क्या होता है? हाइड्रोक्सी का ग्रुप होता है. या फिर आप डबल बॉन्ड ले लें, सही है ना. इस तरह के हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की एग्जाम्पल होते हैं अगर आपको अभी तक से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, सही ना. तो मैंने क्या बोला? कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप, जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, दे बिहेव अलाइक, एक तरह से एक ही तरह बिहेव करते हैं. और वो क्या होते हैं? एंड बिलोंग टू सेम फैमिली, मतलब वो एक फैमिली की तरह रहता है. बेसिकली फंक्शनल ग्रुप इज होल फैमिली, सही है ना. अच्छा, सही है सर. एग्जाम्पल तो दें. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दे दी एक. मैंने आपको एग्जाम्पल दी अल्कोहल की. अल्कोहल में हमारे पास जो है हर मेंबर के पास जो है एक टैग होता है. किस चीज़ का टैग होता है? कि वो फैमिली का मेंबर है, और वो है हमारे पास अल्कोहल के केस में OH. सो व्हाट आई कैन से इज दैट दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ बैच, सही ना. दिस इज सॉर्ट ऑफ अ बैच. और जिसके पास ये होगा ही वुड बी अ मेंबर ऑफ द फैमिली. और फैमिली क्या है इसके अंदर? अल्कोहल इज द फैमिली. समझ में आ रही है बात? ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर. बहुत ईजी सा सीन है. अगर आपको समझ नहीं आ रहा, जस्ट रिवाइज द लेक्चर या फिर बुक जाके आप पढ़ लें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा. अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस सम क्लासेस ऑफ कंपाउंड जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह है और उनके फंक्शनल ग्रुप्स क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद एल्कीन. एल्कीन का हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप जो है बेसिकली एक सिंगल बॉन्ड है और उसकी 3 वैलेंसीज है. क्या है हमारे पास? एक सिंगल बॉन्ड है और उसकी 3 वैलेंसीज है ईच कार्बन के पास, सही है. अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू एल्कीन. एल्कीन के अंदर क्या है? सिंपल डबल बॉन्ड है, उसकी 2 वैलेंसीज है. क्या है? 2 वैलेंसीज है.
सही है। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड कर रहा हूँ, एल्काइन में क्या है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, आई स्पॉइल्ड इट, सॉरी। तो हमारे पास और क्या कहते हैं, एक वैलेंसी खाली है। सही है। अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन टू अल्कोहल। अभी अल्कोहल हमने पढ़ लिया, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, क्या है, OH। अच्छा एंड ईथर का क्या है, ईथर का हमारे पास होता है बेसिकली यहाँ पे रेडिकल लगा होता है और बीच में O होता है, ऑक्सीजन का एटम होता है और साइड में भी एक रेडिकल लगा होता है। सो इट्स बेसिकली लाइक दिस, बट इफ यू गाइस नीड टू रिमेंबर लाइक दिस। सही है, इस तरह का होता है। साइड में हमारे पास CH3 लगा भी हो सकता है, C2H5 लगा भी हो सकता है, तो सारा हो सकता है हमारे पास। सही है, लेकिन ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। अगर रेडिकल्स, दो रेडिकल्स के दरमियान हमारे पास ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, सो वी वुड कॉल इट एन ईथर, वी वुड कॉल इट एन ईथर। अच्छा अमाइन का क्या है, अमाइन का हमारे पास सिंपल अमाइनो ग्रुप लगा दो। सही है ना, और इधर क्या कहते हैं आप CH3 लगा दो। सही है ना, तो यहाँ पास कितना हो गया, क्या हो गया, व्हाट इज दिस, मीथेनामाइड। या फिर आप इधर C2H5 लगा दो तो ये हो जाएगा इथेनामाइड, सिंपल। तो ये NH2 है हमारे पास। और हमारे पास नाइट्राइल का क्या है, नाइट्राइल इज बेसिकली साइनाइड, साइनाइड का ग्रुप जो होता है C, इट इज सिंगल बॉन्ड C एंड देन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंपल एज दैट। और इधर आप CH3 लगा सकते हो, तो इस तरह करके आपके पास डेरिवेटिव बन सकता है। और थायोल का क्या होता है, थायोल का होता है SH एंड एल्काइल हैलाइड का होता है, एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे आप R कोई सा लगा दो, R में हमारे पास CH3 हो सकता है और यहाँ पे H की जगह Cl लगा लो, तो दिस इज व्हाट, क्लोरोमीथेन, सिंपल। तो इसका हमारे पास जो होता है फंक्शनल ग्रुप होता है X। सही है। अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन टू कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप यही होता है जो मैंने इधर लिखा हुआ है ना, यही इसका फंक्शनल ग्रुप है। क्योंकि यहाँ पे आप रेडिकल लगा सकते हो, यहाँ पे भी रेडिकल लगा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे भी CH3 लगा दिया, तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास क्या है, ये हमारे पास एसीटोन। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली दिस राइट हियर इज द फंक्शनल ग्रुप। अच्छा और हमारे पास क्या एल्डिहाइड का क्या है स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास क्या होता है बेसिकली, एक साइड पे H होता है, बाकी इधर पूरी लंबी सी चेन बन रही होती है। सही है ना, इस तरह की लंबी सी चेन बन रही होती है, बाकी इधर H होता है। अच्छा और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, यहाँ पे H की जगह COOH लगा दो, सिंपल। आपने COOH लगा दिया, क्या करा आपने, COH लगा दिया, है ना, सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ आप। इधर आपने OH लगा दिया ना, यहाँ पे CO लग गया, यहाँ पे O लग गया, यहाँ पे OH लग गया। तो आप लोग प्लीज़ रेज बेट ना हो मुझसे, मैं थोड़ी बहुत मस्ती करते रहता हूँ। सही है ना। अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास OH लगा दिया, अगर आपने H को रिप्लेस करके OH लगा दिया तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड का बन जाएगा। एस्टर का क्या होता है, एस्टर का हमने O का O रहने दिया, लेकिन H के साथ रिप्लेस करके हमने एक रेडिकल लगा दिया। क्या कर दिया हमने, एक रेडिकल लगा दिया। तो हमने यहाँ पे जो है समझे CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक एक्स्ट्रा बन जाएगा। सो वी राइट इट लाइक दिस। हम लोग इधर R वगैरह कुछ नहीं लिखते, बस O लिख देते हैं। सही ना, एंड सिंगल बॉन्ड है। सही ना। अच्छा और एक्साइल हाइड का क्या होता है, हम लोग O रहने देते हैं, क्या होता है, O रहने देते हैं और X लगा देते हैं, है ना, नहीं हम लोग इधर X रखने देते हैं। सही है, और इधर पे हमारे पास कोई रेडिकल आके लग जाता है। वेरी सिंपल, आपको रेज बेट हो रहा है सिंपल। और यहाँ पे हम लोग अमाइड में क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इन अमाइड्स, यहाँ पे हम NH2 लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे H लगा देते हैं। नहीं भाई, यहाँ पे NH2 ही रहने देता है। अच्छा अब ये बहुत सारे हो गए। सही, अब आपको लोग याद किस तरह रखेंगे, सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। एक एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में डबल बॉन्ड होता है, और क्या कहते हैं एल्काइन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कोहल का आपको पता है OH होता है, एंड और ईथर में आपको याद रखना होगा कि बीच में ऑक्सीजन आ जाए, साइड में दो रेडिकल्स आ जाए, तो हमारे पास ईथर होता है। अमाइन में हमारे क्या कहते हैं, अमाइनो ग्रुप आके लग जाता है। नाइट्राइल में हमारे साइनाइड आके ग्रुप लग जाता है, नाइट्राइल ग्रुप लग जाता है, जो भी आप बोले। थायोल में हमारे थायोल ग्रुप लग जाता है, एंड एल्काइल हाइड्राइड में हमारे पास हेलोजन आके अटैच हो जाता है, लाइक क्लोरीन और ब्रोमीन वगैरह इस तरह की। अच्छा कीटोन को आपको किस तरह याद रखना है, कीटोन को आपको इस तरह याद रखना है कि बस दिस इज द मेन। आपको सबसे पहले अगर यही नहीं आता तो आपको ये सारे जो है ना, ये सारे कोई सा भी नहीं आने वाला। आपको सबसे पहले कीटोन याद रखना है, C डबल बॉन्ड O। अच्छा हाँ, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सो, तो आपको ये भी याद रखना है। अच्छा क्या कहते हैं, अब आपको बताऊँ क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ एक साइड पे चुननी है, एक साइड चूज करनी है, और उधर ही ना आपको क्या कहते हैं कुछ ना ग्रुप्स वगैरह लगाते रहना है। तो अगर आपने एक साइड ली और उधर आपने हाइड्रोजन का ग्रुप लगा दिया और बाकी साइड पे हमारे पास लंबी सी चेन इधर चलना शुरू हो गई, हमारे पास वो एल्डिहाइड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ से एक लंबी सी चेन चलना शुरू हो गई और साइड में एक OH का ग्रुप लग गया, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे लंबी सी चेन लगना शुरू हो गई और साइड में हमारे पास एक O ग्रुप लगा हुआ और उसके साथ एक और R रेडिकल वगैरह यहाँ पे आके लग जाए, तो हमारे पास जो है कि हमारे पास एस्टर हो जाएगा। अगर हमारे पास O की जगह हाइड्रोजन लग जाए तो हमारे पास एक एसाइल हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसाइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड नहीं है, एसाइल हैलाइड है। और हमारे पास एक NH2 आके लग जाए तो हमारे पास ये अमाइड हो जाएगा। अमाइड नहीं, अमाइड, क्या मतलब, क्या बोला मैंने, अमाइड हो जाएगा। सही है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप्स। आपको ये सारे याद रखना है। एंड वन मोर थिंग, ये जो है ना हमारे पास, दीज राइट हियर, दीज आर व्हाट, दीज आर बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ CA। क्या बोला मैंने, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हमारे पास ये सारे बनते हैं। क्या बोला मैंने, मतलब हम लोग OH है ना, यहाँ पे OH को रिप्लेस कर देते हैं या फिर H को रिप्लेस कर देते हैं, H को रिप्लेस कर देते हैं, हमारे पास O रह जाता है, हमारे पास क्या एस्टर बन जाता है। सही, अगर हमने OH को निकाल के क्या कहते हैं पूरा निकाल के हमने X के साथ रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास एक एसाइल हैलाइड बन जाता है। और हमने OH को पूरा निकाल के हमारे पास एक हमने अमाइनो ग्रुप से अटैच कर दिया इसको, तो हमारे पास एक अमाइड ग्रुप बन जाता है। सो दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये तीन। सही है ना। अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन टू होमोलोगस सीरीज। नाउ व्हाट इज होमोलोगस सीरीज।
What is homologous series? So according to book, it is a series. Let's highlight. हमें साथ साथ में ये मैं डेफिनेशन लिखते हैं इस वजह से कि हम साथ में हाईलाइट कर ले इंपॉर्टेंट चीज़ों को, बाकी फुजूली बकवास नहीं हम लोग देखिए, सही है ना। अच्छा, इट इज़ अ सीरीज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर हमारे पास जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब कि उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सिमिलर होता है, सही है। अच्छा, बट डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर बाय द एडिशन ऑफ अ मिथाइलिन ग्रुप, बाय द एडिशन ऑफ अ मिथाइलिन ग्रुप, मतलब कि उनके हर किसी के बीच में एक मिथाइलिन ग्रुप का फ़र्क होता है, या दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान, जो कि आगे और पीछे होता है, बिल्कुल अपर हायर एंड लोअर होता है। अच्छा, फुल भी बकवास लिखी हुई है, बस आपको सिंपल इसमें ये वाला याद रखना है पॉइंट, एडिशन ऑफ अ मिथाइलिन ग्रुप, राइट, यू गाइस जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। अच्छा, नाउ हाउ आई वुड से इज कि हमारे पास होमोलोगस सीरीज जो है ना, होमोलोगस सीरीज इज लाइक अ फैमिली ऑफ लेगो टावर, फैमिली ऑफ लेगो टावर। लेगो टावर की सीन देखा है, एक एक ब्लॉक बढ़ाते रहो टावर बढ़ता जाएगा, एक एक ब्लॉक बढ़ाते रहो टावर बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर भी यही है, एक ब्लॉक जो है ना इसके अंदर हमारे पास क्या है, मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइलिन ग्रुप इज वन ब्लॉक, सही ना, एक हमारे पास ब्लॉक है, इसका हमने स्टैक करते रहे हमारे पास एक सीरीज बन गई, सही, टावर बनना शुरू हो गया। तो हमारे पास बेसिकली इसके अंदर भी यही होता है, हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, व्हाट वी हैव इज बेसिकली ये जो होमोलोगस सीरीज होती है ना, एक ही फंक्शनल ग्रुप की होती है। सो वी हैव सेम, आई विल राइट सेम फंक्शनल ग्रुप, लिखूँ क्या लिखूँ, पावर आउटफिट लिख देता हूँ, सेम पावर आउटफिट, इनके पास सेम पावर आउटफिट होता है, सही ना। लेकिन होता क्या है, इनकी हाइट डिफरेंट होती है, बट डिफरेंट हाइट, मतलब क्या हमारे पास सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टैक होते रहते हैं, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, और लेकिन इनकी हाइट बढ़ती रहती है। हाइट का क्या मतलब है इधर, व्हाट डू यू मीन बाय हाइट? हाइट का मेरा इधर मतलब है कि हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन बढ़ते रहते हैं, कार्बन 1 बढ़ता है एंड H हमारे पास 2 बढ़ते हैं, हमारे पास अब ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं, इट ऑन डिपेंड्स अपॉन जनरल फार्मूला। अब क्योंकि हमारे पास जो है हाइट बढ़ रही है तो हमारे पास जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इफेक्ट होंगी, है ना। नहीं, बिल्कुल गलत, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी, लेकिन हमारे पास चेंज क्या होगा, हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। क्यों भाई, केमिकल तो हमारे पास लाइक देर लिटरली फ्रॉम सोल, राइट। अगर मैं बोलूँ कि तुम एक सच्चे आदमी हो, सही ना, और दूसरा भी एक सच्चा आदमी है, लेकिन ये दोनों क्या सेम है? हाँ, केमिकली ये सब दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर सच्चाइयत है। लेकिन दूसरा जो बंदा है, एक बंदा छोटा है और एक बंदा लंबा है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये असली में किस तरह दिखते हैं, वो डिफरेंट है ना, लेकिन दोनों सच्चाइयत के रखते हैं अपने अंदर। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल द कंपाउंड्स ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप change with the length of हाइड्रोकार्बन चेन। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर आप लंबे हो जा रहे हो तो हमारे पास जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती रहेंगी, सही है ना। ओ सॉरी, मैंने कर दिया ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन कि हमारे पास होमोलोगस सीरीज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। व्हाट आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कॉम्पोजिशन। लेट्स हाईलाइट, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उस तरह हम लोग हाईलाइट भी करेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी एक्सप्रेस बाय अ जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या होता है? जो जनरल फार्मूला है, बेसिकली हर फंक्शनल ग्रुप का एक जनरल फार्मूला होता है, जिससे वो फॉलो करके अपनी कॉम्पोजिशन बनाते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड अदर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की, सही ना। तो मैं ये कहूँगा इसको, ये बहुत ही बड़ी आई कैन से इट, बट पूरी बकवास लिखी हुई है। तो आई वुड जस्ट से कि every functional FG's functional group has a distinct जनरल फार्मूला की मैं शॉर्ट फॉर्म लूँगा GF, डिस्टिंक्ट जनरल फार्मूला। अच्छा, क्या मतलब सर? भाई ये देखो, हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है एल्केन, इसका जनरल फार्मूला क्या है मैं लिखता हूँ। लेकिन अब देखो, आई एम डिस्कसिंग सिक्स फंक्शनल ग्रुप्स है, एल्केन, एल्काइंस, अल्कोहल, अमाइन, अल्काइल हैलाइड। अब इन तीनों के आपके जनरल फार्मूला याद करने हैं। क्या बोला मैंने? याद करने हैं। सर अब इसको किस तरह याद करें? सर आप तो बोलते हैं आप रट्टा मारना बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो बड़ी बात है, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरह मारो तो अच्छी बात भी है, क्योंकि डबल फायदा हो रहा है। तो आपको सबसे पहले याद करना है कि हमारे पास CnH2n, सबके जनरल फार्मूले हमारे पास CnH2n आता है। नाउ अब मैंने इधर जो है मैंने एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, आप जैसे देख सकते हैं। तो हमारे पास एल्केन, अल्काइंस को आप अलग याद करेंगे, अल्कोहल, अमाइन एंड अल्काइल हैलाइड को आप लोग अलग याद करेंगे। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एल्केन में आपको +2 कर देना है, और अल्काइंस में आपको -2 कर देना है, और एल्कीन को CnH2n ही छोड़ देना है। ये हो गया हमारे पास एल्केन, अल्काइंस का फॉर्मूला। अल्काइंस का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब जब हम चलते हैं अल्कोहल, अमाइन एंड अल्काइल हैलाइड। इसमें अंदर आपको करना है, इसके अंदर आपको बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर यहाँ पे +1 करना है, यहाँ पे +2 करना है, यहाँ पे +3 करना है, सही है? गलत,
गलत गलत गलत, थोड़ी सी बुक पढ़ लिया करें। यहाँ भी +1 करना है, यहाँ भी +1 करना है एंड यहाँ भी +1 करना है। समझ में आई बात? और क्या करना है आपको, और क्या करना है, और आपको इधर OH लिख देना है क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप OH है, और अमाइन के अंदर के लिए आपको NH2 लिख देना है इधर क्योंकि अमाइन का फंक्शनल ग्रुप NH2 है, एंड एल्काइल हैलाइड के लिए आपको इधर X लिख देना है क्योंकि एल्काइल हैलाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हेलोजन। तो अब हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एक कार्बन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसके हमारे पास 2 कार्बन। Let's take an example of an organic compound that has 2 carbon. So we will write C2. अब हम इसकी एग्जांपल देते हैं। अब हमारे पास जो है हमने कार्बन लिए दो कार्बन लिए। अब कार्बन का हमने डबल कर दिया, हमारे पास कितना है 4 हाइड्रोजन आ गया। 4 हाइड्रोजन में हम लोग +2 करेंगे। अब हम +2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा C2H6। अगर हमने कार्बन का डबल ही कर दिया तो हमारे पास कितना आएंगे, हमारे पास 4 आएंगे। 4 कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन, तो हमारे पास C2H4 हमारे पास अल्कीन का हो गया। अगर हमने कार्बन को डबल करके -2 कर दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा सेम एज कार्बन C2H2। तो हमारे पास जो है बन गया, हमारे पास जनरल फार्मूला हमने फॉलो करा और इसका हमारे पास बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। सही है, इजी। अब अल्कोहल का करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को डबल करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। 4 में +1 कर देंगे तो 5 आ जाएंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं C2H5OH, C2H5NH2, C2H5X जो भी हो, सिंपल सी बात है। इस तरह करके हम फॉलो करेंगे एंड इससे हमारे पास एक लंबी सी होमोलोगस सीरीज चलती जाएगी अगर हम लोग CH2 ऐड करते रहेंगे। सही है ना, मिथाइलिन ग्रुप का अगर हम लोग ऐड करते रहे फॉर एग्जांपल अगर हमने C2H5 में CH2 ऐड कर दिया, कि अगर हमने CH2 ऐड कर दिया हमारे पास क्या हो जाएगा C3H7OH। व्हाट इज दिस इज प्रोपानॉल, क्योंकि 3 कार्बन ना। अगर हमने इसके अंदर हमने क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल, अच्छा इस वजह से ले लेते हैं, अगर हमने इसके अंदर C2H6 में CH2 ऐड कर दिया तो हमें क्या होगा C3H8। ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज दिस प्रोपेन। अच्छा, प्रोपेन में हमने एक और CH2 ऐड कर दिया तो हमें क्या होगा, व्हाट डू वी गेट C4H10। ये क्या है हमारे पास, दिस इज ब्यूटेन। तो इस तरह हमारे पास एक सीरीज चलती हुई जाएगी। हम लोग CH2 ऐड कर जा रहे हैं, बिल्डिंग लंबी हो जा रही है, देखो ना साइज इंक्रीज हो रहा है। मैं इस तरह एग्जाम्पल करके चेंज कर रहा हूँ, बट हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास क्या हो रहा है इधर, इसका स्ट्रक्चर जो है CCC है, इसका स्ट्रक्चर जो है हमारे पास CCCCC है। लंबा ये है, इसका स्ट्रक्चर जो है हमारे पास जो है बेसिकली ये है, बस लंबा हो रहा है ना। ये देखो, ये दिस इज द लो, दिस इज बिग। तो ये समझो ये छोटा भाई है एंड ये बड़ा भाई हो गया। बड़ा भाई की तरह वो हमने इसके अंदर एक मिथाइलिन ग्रुप ऐड कर दिया, सिंपल। तो बहुत ईजी सा सीन है। इफ यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट नो हाउ यू गाइस विल। बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज। अच्छा, नाउ लेट्स टर्न टू अ बिट केमिकल रिलेशंस ऑन दिस। देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईच मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर्स बाय कितना। मॉलिक्यूलर मास जो हमारे पास ईच मेंबर का कितना डिफर होता है, 14 AMU। 14 AMU क्यों सर, 14 AMU क्यों बेटा, कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, CH2 के साथ हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 12 + 1 + 1 कितना हो गया हमारे पास 14 AMU। तो इस वजह से हमारे पास ईच हमारे पास मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज का जो मॉलिक्यूलर मास है डिफर्स बाय 14 AMU। और मैंने क्या बोला कि सच्चाइयत रहती है इंसान के अंदर, तो हमारे पास इसके अंदर भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास इंसानों की तरह, तो इसके अंदर हमारे पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हर इंसान की अलग ही शक्ल होती है एंड एक अलग ही हाइट भी होती है। तो वी कैन से दैट देयर आर वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास डिफरेंट होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम होती है होमोलोगस सीरीज के अंदर। जैसे हमारे पास फिजिकल स्टेट हो गई, फिजिकल स्टेट मतलब कि गैस, लिक्विड या सॉलिड है, वो डिफरेंट हो सकती है। सॉल्युबिलिटी मतलब कि वाटर में सॉल्युबल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे पास डिफरेंट होता है। लेकिन दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सारी जो मैंने मेंशन करी थी, दीज आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग, दीज आर डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतनी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्टेट होगी, उतने ज़्यादा हमारे पास सॉल्युबल होंगे। जैसे हमारे पास वाटर में सॉल्युबल कम है और जैसे हमारे पास C1 जो है वाटर में सॉल्युबल कम है, अगर हम लोग C5 को देखेंगे तो वो ज़्यादा सॉल्युबल हो सकता है बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा है। तो ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लाइक फिजिक्स, सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनकी जो वेरिएशन है सारी डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नाउ देयर इज जस्ट वन स्मॉल थिंग, अगर आपको अभी तक से केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में समझ नहीं आया तो इट इज़, अगर मैं सिंपल टर्म से बोलूँ तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम होती है। सही है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग सबके जितनी जैसे सबकी होती है उन्हीं की तरह होती है। क्यों, बिकॉज सेम एज एवरीवन, बिकॉज एवरीवन इज अ फैमिली, राइट। अच्छा, लेकिन हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है क्योंकि इनकी हाइट डिफरेंट होती है। इनके अंदर मिथाइलिन ग्रुप हमारे पास हर किसी में ऐड हुआ होता है, सो डिफरेंट ड्यू टू हाइट आप लोग समझ लो, हाइट नहीं समझी ना, हाइट इज बेसिकली द बिल्डिंग ऑफ लेगो टावर्स, जैसे मैंने समझाया था, फैमिली ऑफ लेगो टावर्स। सही है ना, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बाकी दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ वी आर डन विद इट।
And now we'll start the nomenclature of organic compounds, जैसे functional groups वगैरह जो हमने अभी तक पढ़े, इनके हम लोग nomenclature पढ़ेंगे, इनके नाम वगैरह किस तरह हम लोग लिख रखते हैं. Alright, तो I'll see you in the next video when we'll start new chapter. बाकी फी अमान अल्लाह.